नहीं लगता तो नहीं है, क्योंकि अभी हमें लग रहा है कि वो चाहते हैं जितने बुजुर्ग हैं आने वाले टाइम 5-7 साल में सब खत्म हो जाएंगे। 5 साल बाद सारे बुजुर्ग खत्म हो जाएंगे, ज़्यादा 10 साल में खत्म हो जाएंगे। वो चाहते हैं दे रहे हैं कि हमें वो ये लोग दे रहे हैं हमें 1000 रुपये महीने का। 1000 रुपये में तो कुछ होता नहीं। हमारी मांग पेंशन, हमारी जो पेंशन है हमें 1000 रुपये मिलते हैं, जो हमारे ही पैसे हैं। एक्चुअल क्या होता क्या है कि कुछ पैसे हमें गवर्नमेंट, जैसे मान लीजिए हमें 600 रुपये हमारी सैलरी से कटते हैं और 600 हमें गवर्नमेंट हमारा ऑफिस देता है, तो हमारी 1200 रुपये हमारी जो ये कटता है महीने का, वो उसको हम मांग रहे हैं कि हमें वो ये लोग दे रहे हैं हमें 1000 रुपये महीने का। 1000 रुपये में तो कुछ होता नहीं है पेंशन में। अच्छा मैम, आप लोगों की टोटल पैसे कितने कटे होंगे अब तक? देखिए, मैंने 18 साल कुछ नौकरी करी है, फिर मैंने VRS लिया है, तो मेरा कम से कम लगाइए 2-4 लाख तो गया ही होगा। उसके बाद मुझे अभी तक पेंशन नहीं मिली है। कभी मुझे UN नंबर में प्रॉब्लम आती है, कभी मुझे कैप्चर नंबर में प्रॉब्लम आती है, अभी तक पेंशन नहीं मिली है। मैं 63 की हो जाऊँगी फेब में, 18 फेब को मैं। तो मांगे क्या है आपकी, क्या मांग करते हैं पेंशन? बस हम तो चाहते हैं हमें जो पेंशन है हमारी 7500 रुपये प्लस DA और जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो मिले हमें। बस यही मांग है हमारी सरकार से। ये मांग तो लगातार आप लोग करीब 10 साल से कर रहे हैं और इसके तरफ सरकार अभी तक ध्यान नहीं दे रही है, क्या कहेंगे? अब सरकार शायद दूसरे काम कर रही है जो बहुत ज़रूरी है। उनको लगता है कि बुजुर्ग हैं, आज मांग रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं, 10 साल से हम लगभग लड़ाई कर रहे हैं इसके लिए, और 10 साल में हमारे साथ के लोग बहुत सारे चले भी गए हैं दुनिया। लग रहा है कि सरकार में आपकी मांगे पूरी होगी? नहीं लगता तो नहीं है, क्योंकि अभी हमें लग रहा है कि वो चाहते हैं जितने बुजुर्ग हैं आने वाले टाइम 5-7 साल में सब खत्म हो जाएंगे। 5 साल बाद सारे बुजुर्ग खत्म हो जाएंगे, ज़्यादा 10 साल में खत्म हो जाएंगे। वो चाहते हैं हमें देने ना पड़े। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग भी तो वोट देते हैं और उनको सरकार बनाना बिगाड़ना सब आपके हाथ में है, तो फिर ऐसा क्यों? अब तो हमने सोच लिया है कि जो हमें पेंशन मिलेगी, पहले पेंशन हमारी पास कर दो, उसके बाद हम वोट देंगे, नहीं तो हम बाइकआउट करेंगे। बाइकआउट करने से आपकी पेंशन बढ़ जाएगी क्या? देखिए, हम वोट नहीं डालेंगे। बहुत हम अभी बताया जैसे कि हमारे करीब 75 लाख हम बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग ही हैं, ओल्ड एज है हम। 75 लाख आदमी जब वोट नहीं डालेगा तो कहीं तो कुछ तो असर पड़ेगा, कुछ तो असर पड़ेगा ना इस चीज़ का, और वो असर हम देखना चाहते हैं। डर होता है कि आप लोगों की करोड़ों में संख्या है तो बात मांगे पूरी नहीं करते क्या? नहीं, मोदी जी को हो सकता है किसी ने बरकरार रखा हो। मोदी जी को बहुत सारे काम है, शायद उनका ध्यान हमारी तरफ ना हो। मैं तो चाहती हूँ कि मोदी भाई साहब एक बार हमारी तरफ भी देख लो, हम भी बुजुर्ग हैं। अभी आप कहते हो हम तो कहते हैं कि महिलाओं के साथ हैं हम। महिलाओं के साथ, अगर महिलाओं के साथ होते तो महिलाओं के साथ हैं तो दिखाइए तो सही ना, हम भी तो महिला ही हैं ना। अपनी पेंशन, अपने ही पैसे मांग रहे हैं हम आपसे। ये नहीं कह रहे कि आप हमें एक पेंशन दे दीजिए। हम तो अपने पैसे मांग रहे हैं। हमारे पैसे जो हैं वो इंटरेस्ट जो आपने हमारा, जो मुझे भी पता है कि जो हमने जो जमा किया है वो पैसा आपने कहीं लगाया है। अच्छा, ये पैसे भी लगा दिया गया? ये बिल्कुल लगाया होगा, कहीं तो लगाया होगा। इन्वेस्टमेंट है ना ये तो, हमसे लेते तो इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट है। उसका जो इंटरेस्ट, और हम तो इंटरेस्ट, हमें वो इंटरेस्ट समझ के दे दीजिए ना। अगर आपने अडानी में लगाया है, अंबानी में लगाया, किसी और कंपनी में लगाया, किसी को भी दिया है, तो वो पैसा हम तो उसका इंटरेस्ट, आपने कंपनी में पैसा लगाया, उसको उसके शेयर खरीदे, कुछ भी खरीदा, कुछ भी किया, व्हाटएवर आपने हम तो कह रहे हैं वो जो इंटरेस्ट है उस पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है। आपने जैसा कहा कि अंबानी अडानी को पैसे लगा दिए गए, लगाया, पैसे सुरक्षित है आपका या नहीं, क्या लग रहा है आपको? नहीं, मैं तो कह रही हूँ अगर लगाया है, लगाया ही होगा, जेब में तो कोई नहीं रखेगा। तारीख का जनवरी में नहीं हुआ तो 26 जनवरी के बाद हम भूख हड़ताल बैठेंगे और वहाँ से हमारी अर्थी जाएगी। हमें बैठेंगे, हम उठाएंगे हमें 4 आदमी। इतने उम्र होने के बाद लग रहा है भूख हड़ताल आप लोगों को? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जब 1000 रुपये में परिवार चला सकते हैं तो भूखे रहने के बराबर ही है ना। 1000 रुपये में हमें परिवार चला, देखिए अब बच्चे हैं हमारे, मान लो 1000 रुपये हमें मिलते हैं, और बच्चा हमारा, बहन बेटी हमारे घर में आती है, उसको 100-200 रुपये देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं आता। क्या 1000 रुपये में होता क्या? मेरे ख्याल से एक दिन का अच्छे लोगों, अच्छे मतलब मिडिल क्लास, क्या 1000 तो गवर्नमेंट जो पेंशन दे रही है ना, सच्ची बात तो ये है, जो गवर्नमेंट जो पेंशन दे रही है, जैसे MLA के खाते से है या काउंसलर के खाते से पेंशन जाती है, उनके फंड से, सॉरी, MLA और काउंसलर के फंड से जो पैसे पेंशन मिल रही है 60 साल को, विडोज़ को, 60 साल के आदमी को, और विडो या जो भी हैं वो लोग, उनको जो मिल रहा है, उनको मिल रही है 2500 रुपये पेंशन। हमें 1000 रुपये मिल रही है।
हमने अपने पैसे दिए हैं तब हमें 1000 रुपये मिल रहे हैं। हमारे अपने पैसे कटे, हमने नौकरी करी, अपनी जवानी उसमें जवानी खपा के अपनी उस वक्त हम पैसे ना देते, बैंक में जमा करते, शायद वो किसी आज अगर मैं उस जमाने में 2003 में मैंने VRS ली थी, उस पैसे को मैं ज्वाइन किया था मैंने 87 में, 87 के पैसे को मैं चाहे 300 रुपये थे या मेरे 200 रुपये थे, उसको मैं जमा करती और शायद उसकी मैं कोई प्रॉपर्टी लेकर डालती तो शायद वो मेरी आज करोड़ों की होती। मेरा एक मैसेज क्या देना चाहते हैं सरकार को? सरकार से जाते हैं मोदी भाई साहब बस हमें पेंशन दे दो, जो हमारी पेंशन, जो हमारा हक है, हम आपसे कुछ नहीं मांगते, ना आपसे भीख मांग रहे हैं, ना हम आपसे आपका विरोध कर रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, अपनी पेंशन मांग रहे हैं, हमारी पेंशन हमें दे दो, हमारा पैसा हमें लौटा दो बस।